Hello, little champions. Welcome to your favorite English learning. Today, we shall begin a fresh unit, that is Unit 12, and the name of the unit is Let Us Know More. चलो थोड़ा और जानते हैं. In this unit, we shall learn about some famous personalities and stories. So, without wasting any time, let's begin with it. Activity 1. Read the following passage and answer the questions given below. आपको क्या करना है? इस पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मदर टेरेसा. मदर टेरेसा was born in Albania in 1910 and died in 1997. मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया नाम के देश में जो यूरोप में स्थित है वहां हुआ था 1910 में, मतलब आज से तकरीबन 111 साल पहले. और उनकी मृत्यु 1997 में हुई, आज से तकरीबन 24 साल पहले. Her real name is Agnes Gonza Bojaxiu. उनका असली नाम था Agnes Gonza Bojaxiu. She became famous the world over for starting the Missionaries of Charity in Calcutta, India. वो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गईं उनकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था के लिए जो उन्होंने कलकत्ता में शुरू की थी भारत में. She began this work in 1950 and for over 40 years she looked after the poor, sick, orphans and dying. उन्होंने ये काम 1950 में शुरू किया था, यानी आज से तकरीबन 71 इयर्स पहले, और 40 साल से ज़्यादा समय के लिए उन्होंने गरीबों का, बीमारों का, अनाथों का और जो व्यक्ति मर रहे थे बड़ी बड़ी बीमारियों से उनका ध्यान रखा. She was really a very kind person. She won the Nobel Peace Prize in 1979 for her humanitarian work. उन्हें नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1979 में उनके मानवीय कामों के लिए, मतलब गरीबों की, अनाथों की और जो बीमार व्यक्ति हैं उनकी मदद के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. She was an international symbol of charity, visiting many countries to help poor children. वो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन चुकी थीं दान पुण्य के कामों के लिए. वो कई सारे देशों में गईं और वहां गरीब बच्चों की मदद की उन्होंने. An international survey ranked her as the most admired person of the 20th century. एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार वो 20वीं सदी की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली, सबसे ज्यादा सम्माननीय व्यक्ति थी. सच में मदर टेरेसा के नेक काम और उनका जीवन आज भी हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है. Okay students, so now let's answer these questions based on the passage. Write 4 points about मदर टेरेसा. हमें मदर टेरेसा के ऊपर 4 पॉइंट्स लिखने हैं. तो क्या लिख सकते हैं हम? मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन अल्बानिया इन 1910. मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था 1910 में. She won the Nobel Prize for Humanitarian Work in 1979. 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनके मानवीय कार्यों के लिए. She helped the poor, sick, orphans and dying. उन्होंने गरीबों की, बीमार व्यक्तियों की, अनाथों की और जो बीमारी से मर रहे थे उनकी मदद की. She was the most admired person of the 20th century. और 20वीं सदी की वो सबसे सम्माननीय व्यक्ति थी. Now let's see the second one. Which award was given to Mother Teresa? Why? कौन सा अवार्ड मदर टेरेसा को दिया गया था और क्यों दिया गया था? So which was that award? Mother Teresa was awarded the Nobel Prize for Humanitarian Work in 1979. मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था उनके नेक कामों के लिए 1979 में. Okay, let's see the next question now. Why was Mother Teresa famous? मदर टेरेसा प्रसिद्ध किस लिए थे? Mother Teresa was famous for starting Missionaries of Charity in Calcutta through which she helped the needy. मदर टेरेसा इसलिए फेमस थे क्योंकि उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की एक संस्था की स्थापना की थी
कलकत्ता में, जिसके द्वारा वो जरूरतमंदों की मदद करती थीं। Okay, let's see the fourth question now. Which lines in the passage depict that Mother Teresa's work was appreciated and loved? ऐसी कौन सी लाइंस हैं पैसेज में जिसके द्वारा ये प्रतीत होता है कि मदर टेरेसा के कामों को सराहा जाता था और प्रेम किया जाता था? So which are those lines? An international survey ranked her as the most admired person of the 20th century. This line indicates that Mother Teresa's work was appreciated and loved. एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार वो 20वीं सदी की सबसे सम्माननीय, सबसे एडमायर्ड पर्सन थी, सबसे रिस्पेक्टेड पर्सन थी। इस लाइन से ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके कामों को लोग सराहते थे और पसंद करते थे। Now let's move to the next part of this unit, that is an innovative scientist, थॉमस अल्वा एडिसन। एक नई सोच रखने वाले साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन। There are a number of scientists who have contributed significantly to make our life and world better. ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हुए दुनिया में जिन्होंने ढेर सारा योगदान दिया हमारे जीवन को और हमारी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। साइंटिस्ट वर्क इन डिफरेंट वेज। साइंटिस्ट अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। Some make medicines to save lives, while some other dedicate themselves to technological revolution. कुछ साइंटिस्ट मेडिसिन बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं जिससे बीमारियों को दूर किया जा सके, और कुछ साइंटिस्ट अपना पूरा जीवन लगा देते हैं तकनीकी क्रांति में, मतलब मशीन्स को बेहतर बनाने में, नए नए मशीन्स के आविष्कार करने में। Let us read about a famous scientist who invented electric bulb and much more. चलो ऐसे ही एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब मतलब बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था और इसके अलावा और भी कई सारी चीजों का आविष्कार किया था। Who was he? He was Edison. Edison was born in Ohio in the USA in 1847. एडिसन का जन्म 1847 में ओहायो नाम के शहर में हुआ था जो कि यूएसए में है, अमेरिका में है। At school, his teacher thought his ideas were crazy and that he might have a learning difficulty. जब वो स्कूल में जाते थे तब उनके टीचर को ऐसा लगता था कि उनके आइडियाज पागलपन से भरे हुए हैं और उनको शायद पढ़ने लिखने में कठिनाइयां होती हैं, ऐसा उनके टीचर को लगता था। After that, his mother taught him at home. और जब इसी कारण से स्कूल वालों ने उन्हें घर भेज दिया तब उनकी मम्मी ने उन्हें घर पर पढ़ाया। He was full of curiosity and she encouraged him to learn things for himself. वो आतुरता से भरे हुए थे, वो नई नई चीजें जानना चाहते थे और इस दिशा में उनकी मम्मी ने उन्हें प्रोत्साहन दिया और उन्हें नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित किया। He made working models of a steam engine and steam-powered sawmill and experimented with chemicals. उन्होंने पानी के धुएं पर यानी भाप पर चलने वाली इंजन बनाई और पानी के धुएं पर चलने वाली लकड़ी काटने वाली मशीन बनाई और साथ में उन्होंने कई सारे रसायनों के साथ प्रयोग भी किए। एडिसन्स फेवरेट इन्वेंशन वॉज द फोनोग्राफ। एडिसन का सबसे पसंदीदा आविष्कार फोनोग्राफ था। He regarded it as a toy and designed toys that used the device, including talking dolls and children's pianos. वो फोनोग्राफ को एक खिलौना समझते थे और उन्होंने ऐसे टॉयज बनाए, ऐसे खिलौने बनाए जिसमें फोनोग्राफ का इस्तेमाल किया, जैसे कि बात करने वाली गुड़िया और बच्चों के पियानोस। He improved upon it so that it could record and play music. उन्होंने फोनोग्राफ को और बेहतर बना दिया जिससे उसमें संगीत रिकॉर्ड किया जा सके और बजाया जा सके। Edison also improved the telephone system that had been invented by Alexander Graham Bell. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो टेलीफोन सिस्टम बनाया था उसे भी एडिसन ने बेहतर बनाया।
He also invented electric bell. उन्होंने बिजली से चलने वाली घंटी भी बनाई जो आजकल हम स्कूल में और ऑफिसेज में उपयोग करते हैं. दिस वॉज वन ऑफ हिज मेजर इन्वेंशन. और ये जो इलेक्ट्रिक बेल था ये उनके बड़े आविष्कारों में से एक था. While he was trying to invent electric bulb, he failed a number of times but did not give up. जब वो इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहे थे, बिजली पर चलने वाला बल्ब बना रहे थे, तब वो कई बार असफल हुए, कई बार नाकाम हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. ऐसा कहा जाता है कि 5000 बार वो नाकाम हुए और जब 5001 बार उन्होंने प्रयास किया तो वो सफल हो गए और बल्ब जल गया. Another Edison invention was the kinetoscope, a box containing a strip of photographs. एडिसन का एक और कमाल का आविष्कार था किनेटोस्कोप, जो कि एक बॉक्स जैसा आविष्कार था जिसमें एक पट्टी थी और उस पट्टी में ढेर सारे फोटोग्राफ्स थे. When one looked into the box while the strip was moved, the objects in the photos appeared to be moving. बॉक्स के अंदर झांकने पर जब पट्टी को चलाया जाता था तो ऐसा लगता था कि फोटो में जो चीज है वो हिल रही है. मतलब आज के जो कैमराज हैं उसका वो पहला रूप था. एडिसन मेड मेनी अदर इन्वेंशंस. और इसके अलावा एडिसन ने कई सारे दूसरे आविष्कार किए. सचमुच एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन एक्टिविटी 2 नाउ. फाइंड एंड राइट अबाउट योर फेमस साइंटिस्ट. आपको क्या करना है, आपके प्रसिद्ध साइंटिस्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और इन पॉइंट्स के हिसाब से उनके बारे में लिखना है. So come on, the first point is name of the scientist. So now my famous scientist is Jagdish Chandra Bose. So I am writing the name here, Sir Jagdish Chandra Bose. Then inventions or contributions, मतलब उनके द्वारा किए गए आविष्कार या विज्ञान में उनका योगदान क्या रहा. So the first of his contribution is Sir J.C. Bose was the first scientist to prove that plants had life. जगदीश चंद्र बोस पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि प्लांट्स में मतलब पौधों में जीवन होता है और वो भी सबूत के साथ बताया. Second of his contribution is he also invented crescograph, a machine which would record tiny movements in plants. उन्होंने एक क्रेस्कोग्राफ नाम की मशीन बनाई थी जिससे प्लांट्स के अंदर होने वाली छोटी से छोटी हरकत को रिकॉर्ड किया जा सके और दुनिया के सामने रखा जा सके एक सबूत के तौर पर, जिससे साबित हो सके कि प्लांट्स में भी जीवन है. Now the third place where we have to paste the picture of that scientist, we'll be pasting picture of that scientist. So I have pasted Sir Jagdish Chandra Bose's picture here. Okay, so here we end our learning, children. Hope you have enjoyed listening to all this information. Now, as usual, I have attached a nice assignment for you to complete based on the explanation which I have given in this video. So complete the same in good handwriting and send me clear images of your completed assignments on my WhatsApp number. So until we meet again, take care of yourselves. Jai Hind.